तो आज बीपीएससी का कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित, जिसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था, महात्मा गांधी का जो नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसका उपनाम मोनिया के नाम से था। उसके बाद महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थे। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है पोरबंदर, गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी को 4 पुत्र थे, जिसमें पहला का नाम हरिलाल, दूसरा का नाम मनीलाल, तीसरा का नाम देवदास, चौथा का नाम रामदास था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य, इसमें प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं, जिसमें कि इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया, उनका वास्तविक नाम था मेडलिन एस्लेड था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया था 1888 ईस्वी में मुंबई से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करके 1891 ईस्वी में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में जुलू एवं बोअर पदक जो है 1899 में प्राप्त हुआ था। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में मिला था महात्मा गांधी को। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुआ था 1901 ईस्वी में, कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट है, जिसमें अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है इनका कि जीवन पहली बार जेल गए थे जीवन में, वो प्रथम बार 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टॉस स्टाय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रहे थे। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ था, जो कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में किया था। उनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में किया था। सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है, जो कि इंडिया है। उसके बाद है ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी, गीता माता एवं सप्त महाभारत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिम सभ्यता का विरोध। उसके बाद सुनो विद्यार्थी, ये सभी उनका पुस्तकें थे प्रमुख। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले थे, जिसमें पहला है द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि 14 अगस्त 1896 में किया, राजकोट में निकाले थे। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में निकाले थे। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में किया था, पत्रिका का लिखा था। उसके बाद हरियाणा पत्रिका का जो है ये 1932 ईस्वी में रचना किया था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रमुख उपाधि इस प्रकार हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय में
उनको मिला था। भर्ती करने वाले सर्जेंट के नाम से जाना गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान उनको उपाधि मिला था। कुल ब्रेस्ट्री दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया। उसके बाद है करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के द्वारा किया गया। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा किया गया। उसके बाद है दोस्तों आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों उपाधि जो मिला था मलंग बाबा के नाम से संबोधन किया गया था कव्वालियों द्वारा। बापू के नाम से CF इंडूज एवं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देशद्रोही फकीर के नाम से जो उपाधि मिला था उनको ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। अधनंगड़ फकीर जिसको कहते हैं विंस्टन चर्चिल ने किया था। उसके बाद है दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया। लास्ट है उपाधि एक महात्मा को उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों बाय कम सत्याग्रह जो कि 1924 से 25 और अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में त्रावणकोर जो कि केरल में चलाया गया था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसका सही जवाब होगा 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। इसका सही जवाब होगा रेवरेंड चार्ली इंडूज जो कि दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है। ये डरबन में है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनवाया गया जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला प्रश्न है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं। इसका सही जवाब है जमनालाल बजाज का। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। इसका सही जवाब महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी आंदोलन एवं सत्याग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जो कि 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जो कि 1 बीघा में मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में 3 भाग 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा जो है अनिवार्य रूप से नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह जिसने 3 कट्ठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में किया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का प्रयोग किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में उपनाम है दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं अगस्त क्रांति 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उस स्थिति में करो या मरो का नारा भी दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम इस प्रकार हैं जिसमें आपका आश्रम स्थान और स्थापना के बारे में बताना चाहते हैं। फिनिक्स आश्रम जो है दोस्तों डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया था 1904 ईस्वी में। टॉस स्टाई फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थान है। स्थापना इनका हुआ था 1910 में। साबरमती आश्रम जो कि साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में किया था आश्रम 1915 में स्थापना किया। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में स्थापना किया 1915 में। अनाशक्ति आश्रम जो कि कोसानी उत्तराखंड 1929 ईस्वी में किया था।
सेवाग्राम आश्रम का स्थापना एक वर्धा में किया था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, 1936 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे, जो कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा जॉन रिस्कन। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? इसका सही जवाब होगा NG रंगा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? इसका सही जवाब होगा नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट है क्वेश्चन, पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया, ये गांधी युग से संबंधित ये NCERT का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है BPSC लेवल में। तो दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।